बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फ़ैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूँ तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में मैं रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल एक नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंचर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 का नोट दिया। इसने 100 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपये दे देंगे। मैंने एक चढ़ती सी निगाह इस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमट भरा हुआ जूता। मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपये निकाल कर इसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो तुम्हारी दिहाड़ी कितनी मिलती है। इसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपये भी इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर मंडाली शरीफ है, मैं 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी। सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाई से कहाँ ठीक होती हैं बाबूजी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। इतने में इसकी बस भी आ गई। वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए ज़ोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 800 रुपये मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को एकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपये में साहिवाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। साहिवाल स्टेशन पर उतरकर फाटक से अपने गांव की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 100 रुपये किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भर कर इन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर इनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि इसने मुझे 800 रुपये वापस क्यों किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालिदैन का कोई नेमो बदल नहीं। अगर आप इन्हें कुछ नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक्त ज़रूर दें जिनसे इन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए इंतहाई अहम है। माँ दवाओं से कहाँ ठीक होती है। माँ बाप को आपके पैसों की नहीं, आपकी भेजी दवाइयों की नहीं, आपकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। जिन्हें पसंद आई हो प्लीज़ लाइक लाजमी करिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।